बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज पीर 22 सितंबर है। इस वीडियो के आगाज में सबसे पहले तो ये देखिए, ये आपको नजर आ रही हैं मरियम नवाज साहिबा। अब नाउ दिस इज वेरी क्लियर, मरियम नवाज साहिबा पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं। इस वीडियो के आगाज में मैं आपको उनका एक दावा सुनाऊंगा, जो दावा आज से तकरीबन 3 दिन पहले उन्होंने किया। आजकल आपने देखा होगा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा मुख्तलिफ इवेंट्स जो हैं हो रहे हैं, वो तकारीर करती हैं। इलेक्ट्रिक बसेस का इफ्तिताह जो है वो करने का सिलसिला जारी है और अपने तई सरतोड़ कोशिश कर रही हैं कि वो एक ऐसी छाप छोड़ें बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब, एक ऐसा अनमिट नक्श छोड़ें पंजाब की सियासत पर के आने वाले कई दिहाइयों तक उनका डंका बजे कि पंजाब की तारीख में अगर कोई चीफ मिनिस्टर आई थी तो वो मरियम नवाज साहिबा थी। तो वो बड़े जो है वो दावे भी कर रही हैं इस दौरान। और 3 दिन पहले उन्होंने जो तकरीर की सरगोदा में, जिस वक्त वो इलेक्ट्रिक बसेस का इफ्तिताह कर रही थी, तो उसमें गालिबन उन्होंने अपने सियासी ज़िंदगी का एक सबसे बड़े दावों में से एक दावा जो है वो 3 दिन पहले किया सरगोदा में, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान किस्सा पारीना हो चुका है, इमरान खान माजी का हिस्सा बन चुका है और इमरान खान को भूलकर पाकिस्तान के पंजाब के अवाम आगे बढ़ गए हैं। अब ये जो दावा है, इस दावे के ठीक 3 दिन के बाद क्या सूरत हाल है, कुछ बहुत ही दिलचस्प आदादो शुमार और जो फरियाद है मरियम नवाज साहिबा की, जो वो पंजाब की आवाम से कर रही हैं, उस पर अवाम ने क्या रद्द अमल दिया है, अवाम ने कैसे रिएक्ट किया, उस पर बात करेंगे। और फिर जो नून लीग का डिजिटल मीडिया विंग है वो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो डिजिटल मीडिया है, जो उनका सोशल मीडिया है, वो क्यों आपको कई दिहाइयाँ बल्कि कई सदियाँ जो है वो आगे नज़र आता है मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में। और ये एक डोमेन है जहां पर ये कहा जाता है कि आइंदा जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी जो छाप है वो सोशल मीडिया की प्रेजेंस किसी भी सियासी जमात की। जितनी बेहतरीन उनकी प्रेजेंस है, ये जो जलसे जुलूस हुआ करते थे, माजी का जो तर्ज सियासत था वो अब तब्दील हो चुका है। पहले आप सुन लें मरियम नवाज साहिबा ने दावा क्या किया, और फिर मैं आपके सामने एक कुछ ऐसे हकाइक रखूंगा इस वीडियो में जो मेरे लिए भी बड़े हैरान कुन है। ये जरा सुनिए मरियम नवाज साहिबा ने दावा क्या किया था। वो अंदर बैठा है अडयाला में, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान आगे बढ़ गया है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान तरक्की के नए सफर का आगाज कर चुका है। मरियम नवाज साहिबा ने यह दावा किया कि इमरान खान अडयाला जेल में बैठे हुए हैं और इमरान खान को नहीं पता कि वो एक किस्सा पारीना बन चुके हैं। पाकिस्तान के अवाम, पंजाब के अवाम उनको भूल कर, अपने दिमागों से निकाल कर अब वो आगे बढ़ चुके हैं और तरक्की की मनाजिल पंजाब तय कर रहा है उनकी क़यादत में। अब मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लगाया गया कि ये जो पंजाब असम्बली की इनकी सीट थी लाहौर से, महर शराफत से ये हार गई थी। और महर शराफत साहब जो हैं वो अपने तई एक थद्दा जो है वो उठाकर दस्तावेज़ात का एक पलंदा, जो फॉर्म 45 है, वो उठाकर मारे मारे फिरते रहे। मुख्तलिफ टॉक शोज़ में, मेरे टॉक शो में भी आए और उन्होंने वो दस्तावेज़ात जो हैं वो भेजी मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स को, फरियाद की। उन्होंने बताया कि भाई मैं इलेक्शन जो है वो लाहौर का जीत गया था, मरियम नवाज साहिबा को फॉर्म 47 के ऊपर जाली तरीके से जितवा दिया गया। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा भी खटखटाया, उन्होंने ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन भी दी। बहरहाल मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं। उनके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि वो फॉर्म 47 की वज़ीर आला हैं और उनका दावा यह है कि वो बहुत मकबूल हैं और उनके ओपोनेंट्स जो हैं वो अब तकरीबन 1.5 साल में उन्होंने उनको मात दे दी है। अब बिलाशुबा ये बात तो तय है कि गुज़श्ता 3-3.5 साल में पाकिस्तान की सियासत में सबसे ज़्यादा आप समझें कि जो तवज्जो दी गई है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, या कोशिश की गई है, या सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं कि ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है इसके ऊपर पैसा खर्च किया गया है, इसके ऊपर काविशें और कोशिशें जो है वो खर्च की गई हैं, वो है कि मरियम नवाज साहिबा की इमेज बिल्डिंग की जाए, उनका एक ऐसा तासुर उभारा जाए कि मरियम नवाज साहिबा
बहुत ही दर्द दिल रखने वाली, बहुत ही सियासी शाइस्तगी का पैकर जो हैं वो मरीम नवाज़ हैं, जिनके दिल में इंसानियत का दर्द है। वो गरीब की दोस्त हैं, वो आवाम का दर्द अपने दिल में महसूस करती हैं, वो मसीहा हैं। उनकी परफॉर्मेंस, उनका जो गवर्नेंस मॉडल है वो बड़ा ही बेहतरीन है, चकाचक है। और उसने अगर हक के हुक्मरानी इस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान पर किसी का है तो वो मरीम नवाज साहब है। और सबको मालूम है कि ये एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये समझती है कि इमरान खान की पार्टी इमरान खान की ज़ात के गिर्द घूमती है। अगर इमरान खान जेल में रहते हैं या उनके जहनों में ये भी है कि अभी मरीम नवाज साहिबा या बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी पार्टी भी ये समझती है कि हमारे लीडर्स तो अभी उस एज ग्रुप में नहीं है कि जहाँ पर अपेरेंटली, वैसे तो ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन वो आगे 20-30 साल की सियासत जो है उन्होंने करनी है। और इमरान खान साहब की इनिंग, जो सियासी इनिंग है, चाहे वो बतौर अपोजिशन लीडर हो, जेल में रहकर हो, या फिर बाहर भी आ जाएं या मुल्क से बाहर भी चले जाएं, तो उनके पास कितना वक्त होगा, 10-12 साल, 15 साल। बहरहाल वो कहते हैं कि फ्यूचर हमारा है। तो फिर जो प्रोजेक्शन है मरीम नवाज साहिबा की वो है कि उनको ग्लोरीफाई भी किया जाए, उनकी इमेज बिल्डिंग भी की जाए, और फ्यूचर में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की कैंडिडेट होंगी फॉर प्रीमियरशिप, प्राइम मिनिस्टर होने के लिए। अब आपने दावा अपने जहन में रखना है मरीम नवाज साहिबा का कि इमरान खान किस्सा पारीना बन चुका है। ये 3 दिन पहले का दावा है, और 3 दिन बाद की मैं आपको सूरत हाल बता रहा हूं कि लगभग 25 अगस्त 2025 को ये डिसाइड किया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से कि क्योंकि मुस्तकबिल जो है वो डिजिटल मीडिया का है। जो पाकिस्तान की यंगस्टर्स हैं, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है, जो यंग पॉपुलेशन है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है। वो टिकटॉक इस्तेमाल करती है, वो इंस्टाग्राम इस्तेमाल करती है, वो फेसबुक पर है, वो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखती है, वो उससे इन्फ्लुएंस होती है, वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स इस्तेमाल करती है, वो ट्विटर जो मौजूदा एक्स है उसके ज़रिए ही इन लोगों से कम्युनिकेट किया जा सकता है। और ये वो नौजवान तबका है जो पाकिस्तान की, यानी कि 29 साल से कम जो पॉपुलेशन है, वो तकरीबन 62 से 65% के दरमियान है। और पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पर भी जो मेजॉरिटी है वो यंगस्टर्स की है। तो यंगस्टर्स के साथ कम्युनिकेट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि सोशल मीडिया के ऊपर उनको इंगेज किया जाए। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन है। आपने देखा कि इमरान खान का जो एक्स अकाउंट है उसको बंद करवाने के लिए भी एक एप्लीकेशन जो है वो मौजूद है। और धड़ाधड़ अवाम जो है, वो जो यंगस्टर्स हैं, वो 18 साल की उम्र से तजावुज़ करते जा रहे हैं। वोटर्स की तादाद, यंग वोटर्स की तादाद बढ़ रही है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि इनको एंगेज करना है, और इनको एंगेज करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेना है। और साथ में आपको डिक्टेटर मूवी, एक द डिक्टेटर मूवी है, वो लिबिया के कर्नल कज़ाफ़ी के उस सेटिंग के ऊपर बनी हुई है, जिसमें उनका किरदार जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल अलादीन का दिखाया गया। जो मूवी के इब्तदाई सीन्स हैं ना, उसमें नज़र ये आता है कि वो लेफ्टिनेंट जनरल अलादीन जो है वो रेस में एक हिस्सा ले रहा होता है, और अपने से आगे निकलने वाले जो लोग हैं उनको वो गोलियां मार के जो है वो रेस जीतता है, और एक दरमियान में कैमरामैन भी फड़का देता है। तो वो सूरत हाल के ओपोनेंट जो है, मद्दे मुकाबिल दौड़ने वाला ही जो है वो किसी और तरीके से नॉकआउट हो जाए, वो मुकाबले में मौजूद ना हो, उसी किस्म का मुकाबला जो है वो मरीम नवाज साहिबा का। तो उनके लिए मैदान खाली है। तो इस खाली मैदान में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये डिसाइड करती है कि अब हमने अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉन्च करना है, और उसमें जो जिनका ये ब्रेन चाइल्ड है वो हैं पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा, जो इस तमाम बयानिए के और मरीम नवाज साहिबा की इमेज बिल्डिंग की ओपनिंग बैट्समैन हैं। इस प्रोजेक्ट की ओपनिंग बैट्समैन अज़मा बुखारी साहिबा, और बोलती भी हैं, और बड़ा सख्त बोलती हैं। सख्त से सख्त बात जिसको लोग कहते हैं कि ये तो किसी सियासतदान के शायान शान नहीं है, या उसको जेब नहीं देती, वो इस तरह की बातें भी कर जाती हैं। और जाहिर है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इस तरह जो चिकनी चुपड़ी बातें होती हैं, जो मसालेदार होती हैं, लच्छेदार गुफ्तगू होती है, उससे अट्रैक्ट भी होते हैं। तो वो समझते हैं कि ये जो जिस तरीके से कम्युनिकेट करती हैं अज़मा बुखारी साहिबा, ये बड़ा बेहतरीन है। तो जो यूट्यूब चैनल पंजाब हुकूमत ने लॉन्च किया, उसके ऊपर व्लॉग्स करने का सिलसिला शुरू करेंगी अज़मा बुखारी साहिबा, और
मरियम नवाज साहिबा की प्रोजेक्शन और मरियम नवाज के तमाम तर मुखालिफिन उनकी मट्टी पलीद की जाएगी उस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो उसको ऑफिशियली ओन कर रही है। अब उस जो 25 अगस्त 2025 को चैनल बनाया गया, पहले मैं आपके सामने ना उस चैनल की ज़रा स्टैटिस्टिक्स रखता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उस चैनल का नाम है और उसके ऊपर अब तक 18 वीडियोस जो हैं वो अपलोड हुई हैं। 25 अगस्त 2025 को बनने वाला ये चैनल, जिसको फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, अपने पर्सनल ट्वीट्स के ज़रिए, व्हाट्सएप के ऊपर लोगों को मैसेज, मिन्नतें, तरले करके रिक्वेस्ट की जा रही है कि इस चैनल को खुदारा आप ज्वाइन करें, क्योंकि ये है मरियम नवाज का चेहरा, मरियम नवाज की आवाज़, पंजाब हुकूमत की आवाज़। और इस चैनल के ऊपर 25 अगस्त 2025 से अब तक 18 वीडियोस अपलोड करने के बाद 18 वीडियोस पर जो कुल व्यूज़ आए हैं, कुल व्यूज़ वो है 6,695। आपको यकीन नहीं आ रहा, 6,695 व्यूज़ हैं 18 वीडियोस पर, और कुल मिलाकर 772, लगभग 13 करोड़ का सूबा है पंजाब, और 772 लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया है। अब नून लीग का जो डिजिटल मीडिया विंग है, जो उनकी डिजिटल मीडिया टीम्स को लीड करने वाले लोग हैं, उनको पता है कि हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो उनके डिस्पोजल पे हैं, जिस टीम को वो लीड करते हैं और जो उनका सोशल मीडिया पर बयानियाँ बनाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर उनमें से 772 लोगों ने सब्सक्राइब किया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उसके ऊपर मरियम औरंगज़ेब साहिबा, सॉरी, उस पर अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं उन्होंने कुछ व्लॉग्स किए हैं। अभी मेरे सामने जो है वो 14 घंटे पहले एक व्लॉग अपलोड हुआ है, जिसके ऊपर 517 लोगों ने उसको देखने की जहमत की है। 14 मिनट 48 सेकंड का वो है व्लॉग, और उसमें उसका जो थंबनेल है वो है मिशन नूर और पीटीआई का तजाद। मैं आपके सामने कुछ स्टैटिस्टिक्स रखता हूँ इसके बाद। पीटीआई का तजाद, खातून एंकर का सीनियर सहाफ़ी पर शर्मनाक तंज, वज़ीर आला मरियम नवाज का अहम फैसला, गैर मुल्की कंपनियां पंजाब में सरमायाकारी पर तैयार। अब एक ज़ाहिर है सरमायाकारी पर पंजाब में तैयार, तो पंजाब के अवाम की ज़िंदगियां बदल रही हैं, लेकिन पंजाब के अवाम को इतनी फ़िक्र है कि 517 लोगों ने इसको देखने की जहमत की 14 घंटों में। एक दिन पहले जो उन्होंने सीएम पंजाब बिग डिसीजंस के, सीएम पंजाब के बड़े फैसलों के ऊपर मिशन नूर और पीटीआई के हवाले से एक टीज़र अपलोड किया, उसको एक दिन से ज़्यादा हो चुका है, 146 लोगों ने देखा है। यानी जो सबसे पॉपुलर अभी तक वीडियो है इस चैनल पर अपलोड होने वाली, जो 2 दिन पहले पंजाब के लिए बड़ी खुशखबरी, इल्ज़ाम तराशी यूट्यूबर्स का ज़रिया मुआश, यानी जो खुद ये काम शुरू कर चुकी हैं मरियम अज़मा बुखारी साहिबा और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जो यूट्यूब जो है वो चैनल लॉन्च किया है, उन्होंने कहा कि यूट्यूबर्स का ज़रिया मुआश। फिर वज़ीर आज़म के हवाले से का जहाज़ घेरे में, वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का अहम और दिलचस्प व्लॉग, इसको 2 दिन में मिलाकर 1000 लोगों ने देखने की जहमत की है। अब इस चैनल को कहाँ से इसके ऊपर कोशिश की जा रही है, मेहनत की जा रही है कि खुदारा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को देखें, इस चैनल को प्रमोट करें। और अज़मा बुखारी साहिबा, जिनका अपना जो ट्विटर हैंडल है उसके 6,74,000 सपोजिडली फॉलोअर्स हैं, अगर इफ़ दे आर नॉट डेड फॉलोअर्स, इफ़ दे आर नॉट जिसे कहते हैं कि बॉट्स नहीं हैं, तो 6,74,000 एक बड़ा साइजेबल ट्विटर हैंडल है। और उसके ऊपर ये बार बार इसकी तशहीर कर रही हैं, चैनल की रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप इसको देखें, उसकी वीडियोस पोस्ट कर रही हैं। उसके बाद मिलाकर ये रिस्पॉन्स आ रहा है। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ट्विटर हैंडल है, वहाँ से इसको प्रमोट किया जा रहा है। लगभग 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ट्विटर हैंडल से, जहां से इसके तमाम लिंक्स जो हैं वो शेयर किए जा रहे हैं और फरियाद की जा रही है कि किसी तरीके से हमारे इस चैनल को देख लीजिए। और इसी चैनल का जब आप देखते हैं कि जो फेसबुक है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, वो बड़ा हैवी अकाउंट है, वहाँ से भी कोशिश की जा रही है। तो इन तमाम कोशिशों में आप देखें, अंदाज़ा लगाइए। इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, मैंने AI ओवरव्यू निकाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कि पाकिस्तान में टोटल जो पंजाब है, पंजाब में ख़ास तौर पर जो, और पाकिस्तान में सोशल मीडिया, एक्टिव सोशल मीडिया यूज़र्स जो हैं वो कितने हैं। तो लगभग 66.9 मिलियन पाकिस्तान में एक्टिव सोशल मीडिया यूज़र आइडेंटिटीज़ हैं, यानी ये डिफरेंट लोग हैं। तो
66.9 का मतलब है 6 करोड़ लगभग 70 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान में सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। और पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस, सबसे बड़ी आबादी लगभग निस्फ, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर हम इसको राउंड अप कर लें तो अगर 7 करोड़ का निस्फ आप लेते हैं तो 3 करोड़ 50 लाख यूज़र्स एवरेज के एतबार से लगभग पंजाब में मौजूद हैं। और इसी तरीके से जो यूट्यूब इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनका डेटा पाकिस्तान में बताया जाता है कि 5 करोड़ 59 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान में यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं। उसमें अगर आप निस्फ कर लें पंजाब का तो आप अंदाज़ा लगा लें कि लगभग 27-28 यानी कि 2 करोड़ 80 लाख के करीब लोग जो हैं वो सिर्फ पंजाब में यूट्यूब यूज़ करते हैं। और मरियम नवाज साहिबा की आवाज़ के ऊपर कितने लोग लब्बैक कह रहे हैं, उनकी हुकूमत की आवाज़ पर, उनकी ओपनिंग बैट्समैन उनके बयानिए की अज़मा बुखारी साहिबा, उनको कितने लोग लिफ्ट कर आ रहे हैं 25 अगस्त से अब तक। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये थोड़ा बहुत ग्रो भी कर जाए, एवरेज व्यूज़ कितने आ रहे हैं उसको देखें। दूसरी तरफ हमारे सामने मौजूद है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सोशल मीडिया। जाहिर है कि उनका एक एज है, उन्होंने थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट किया, इमरान खान के साथ पाकिस्तान की यूथ कनेक्ट करती है, उनकी बात अवामी होती है, अपोजिशन ज़्यादा जो है वो अवाम को अवामी बात कर सकती है, हुकूमत में होने की और मजबूरियाँ होती हैं, इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। लेकिन तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया तो उस वक्त भी डोमिनेट करता था जब उनका इनकम्बेंसी फैक्टर था, जिस वक्त वो हुकूमत में मौजूद थे उस वक्त भी उनका सोशल मीडिया और फिर जो उनका जो ट्रोलिंग का लेवल है या उनका जो सोशल मीडिया के ऊपर बयानियाँ बनाना है, हैशटैग्स जो है वो प्रमोट करना है, जो ट्रेंड्स सेट करना है, उसमें वो बड़े माहिर नज़र आते हैं। एक तरफ मुस्लिम लीग नून सरतोड़ कोशिश कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में हम सारी सियासी जमातों का हमें मालूम है कि उन्होंने अपने लोग हायर किए हैं, तनख्वाहें दी हैं, उन्होंने अपने जो है वो कंसल्टेंट्स हायर किए हैं कि किसी तरीके से इस डोमेन में वो बीट कर दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स इज़ सोशल मीडिया, इज़ थ्रू सोशल मीडिया। वो ज़माना जिसमें आपको बड़े बड़े जलसे जो है वो करने होते थे और जलसे ही और अवामी जो अवाम से राब्ते की जो मुहिम है उसके लिए इन पर्सन कहीं पर मौजूद होना वो सबसे ज़्यादा मैटर करता था। वो यकीनन आस्पेक्ट ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन आज भी पाकिस्तान एक नए पाकिस्तान, एक डिजिटल पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जो पॉलिटिक्स है वो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से शिफ्ट कर गई है, तो ये एक डोमेन है जहाँ पर तहरीक इंसाफ अभी भी कई दिहाइयाँ आगे नज़र आती है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, दीगर सियासी जमातें हों, वो 90 की दिहाई की सियासत और उनका तरीक़ाकार, उनकी अप्रोच टुवर्ड्स देयर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पंजाब हुकूमत की, ख़ासतौर पर जब आप ये जाकर व्लॉग्स देखेंगे। एंड बाय द वे ये जो व्यूवर्स हैं उसमें एक यानी कि मैं रिसर्च के लिए पर्पस से कर रहा था, तो मैं भी इन तमाम वीडियोस में जो 1000 है तो उसको आप एक कम करके 999 कर दें, वो 1000 व्यूज़ भी पूरा नहीं है। एक व्यू जो है वो खाकसार का है। मैं देखना चाह रहा था कि वो उसमें क्या कहा गया, या जिस वीडियो के 146 व्यूज़ हैं उसके असल में 145 व्यूज़ थे, एक व्यू जो है उसमें मेरा है, जिसकी वजह से वो एक नंबर बढ़ गया। तो यहाँ पर खड़ा है इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़। और एक दफ़ा आखिर में मैं आपको दोबारा ज़रा सुनवा देता हूँ कि जो दावा मरियम नवाज साहिबा ने 3 दिन पहले किया था, उसके 3 दिन बाद की सूरत हाल ये है कि मरियम नवाज साहिबा जिसको ये कहती हैं कि जो ख़त्मशुदा हैं, जो पाकिस्तान में जिनको कोई सुनता नहीं, कोई पूछता नहीं। मैं देख रहा था कि जो सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं उन्होंने जो ट्वीट किया अज़ान के हवाले से, और उसके जब मैंने देखा था शायद उसको उस ट्वीट के होने के चंद घंटे के बाद देखा था, 10,000 से ज़ायद रीट्वीट्स थे उसके, और उसके ऊपर जो कमेंट्स हैं वो हज़ारों में थे, उसकी जो लाइक्स हैं वो भी हज़ारों में थी, और जो उसका इम्प्रेशन थे या जो उसके व्यूज़ थे उस ट्वीट के वो समवेयर अराउंड 3,61,000 या 2,61,000 थे उस वक्त जब मैंने देखा। ज़ाहिर है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अब शायद वो 1 मिलियन को टच कर गया हो, 1 मिलियन को क्रॉस कर गया हो। एक तरफ वो तहरीक इंसाफ है और उसके मुकाबले पे ये मुस्लिम लीग नवाज़, और ये मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडर का, कैप्टन ऑफ द शिप का दावा आखिर में दोबारा सुन लें। वो अंदर बैठा है अदयाला में, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान आगे बढ़ गया है।
उसको नहीं पता कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान तरक्की के नए सफर का आगाज कर चुका है। तो जनाब ये हैं तफसीलात, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।